गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओझा जी के पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। आज जो वैकेंसी आई है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, सुरक्षा सहायक, मोटर परिवहन और मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल परीक्षा 2023 ऑनलाइन आवेदन भारतीय नागरिकों से सुरक्षा सहायक, मोटर परिवहन और मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल MTS जनरल के पद पर सीधे भर्ती के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो आगे देखते हैं। इसमें जो आवश्यक योग्यता मांगा गया है वो मैट्रिकुलेशन है, आप लोग देख सकते हैं, यानी 10वीं पास होना चाहिए या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उसके समकक्ष योग्यता होना चाहिए, और जिस राज्य का आदिवासी है या जिस राज्य का रहने वाले हैं उसका राज्य का प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आगे है दो स्कीम ऑफ एग्जाम, डिस्क्रिप्शन ऑफ द एग्जाम जो दिया गया है। इसमें MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें 4 पार्ट रहेंगे और 100 क्वेश्चंस रहेगा और सबका एक मार्क रहेगा। तो जो MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा वो रहेगा जनरल अवेयरनेस से रहेगा और 40 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद कम्युलेटिव एप्टीट्यूड से भी रहेगा 20, और न्यूमेरिकल, एनालिटिक और लॉजिकल एबिलिटी, रीजनिंग इससे रहेगा 20, और इंग्लिश लैंग्वेज जो रहेगा 20, यानी टोटल ये जो रहेगा 100 और 1 घंटे का रहेगा टाइमिंग। ये है टायर 1 का डिटेल। टायर 2 का जो डिटेल रहेगा ये है द कैंडिडेट वुड रिक्वायर द मोटर व्हीकल इंस्ट्रक्टर बाय द प्रैक्टिकल, यानी इसमें जो दिया गया है तो इसका जो मार्क्स रहेगा ये 50 का रहेगा। यानी टायर 2 का जो SAMT का जो पोस्ट है इसका जो मार्क्स रहेगा 50 का रहेगा, और टोटल मार्क्स जो है 50 का रहेगा। टाइमिंग इसमें कुछ नहीं दिया है, लेकिन 1 घंटे का टाइमिंग इसमें भी रहेगा। और टायर 2 का जो MTS और जनरल का है तो डिस्क्रिप्शन टेस्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें क्या है इंग्लिश लैंग्वेज का जो है टेस्ट होगा, जिसमें जो ग्रामेटिकल और कुछ क्वेश्चन आएंगे जो कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, करेक्ट यूजेज, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि 150 वर्ड के रहेंगे। और इसका जो मार्क्स दिया गया है ये भी 50 का रहेगा, और टोटल मार्क्स 50 रहेगा, और टाइमिंग जो रहेगा 1 घंटे का रहेगा। तो आगे देखते हैं। इसमें है ये जो सेंटर दिया गया है एग्जाम का, तो एग्जामिनेशन सेंटर जो है आंध्र प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है, आसाम में है, बिहार में है, हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है, झारखंड में है, कर्नाटका में है, मणिपुर में रहेगा, और मेघालय में रहेगा, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इसका बहुत सारे सेंटर हैं, जिसको आप स्क्रीनशॉट लेके इसको आप देख सकते हैं और भली बाती समझ सकते हैं। आगे है जो सेंटर, इसमें ये चंडीगढ़ है, गुजरात है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, बहुत सारे, मतलब हर एक स्टेट में सेंट्रल इसका एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है। अब जो है जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का ये जो रैंक वाइज, जिन स्टेटों में रैंक वाइज कितना पोस्ट है, अदर, OBC, NCL, SC, ST, EWS टोटल के लिए ये सब अलग अलग दिया गया है। जैसे अगरतला के लिए है, अहमदाबाद के लिए है, अनंतपुर के लिए है, मतलब तमाम स्टेट में अलग अलग जो है पोस्ट है, जो कि सबका इसमें विवरण दिया गया है। तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं और इसका डिटेल समझ सकते हैं। आगे है वही डिटेल है जो कि मैंने पीछे बताया था, जो अलग अलग स्टेट से, लखनऊ में कितने सीट है, मुंबई में, नागपुर में, पटना में, मैंने हर एक स्टेट का अलग अलग
स्टेट का सीट दिया गया है। तो आगे देखते हैं। और बस वही अभी दिया गया है कि मतलब मुंबई में, नागपुर में, पटना में ये सीट कितना है, ये सब अलग अलग दिया गया है पोस्ट वाइज जिसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसका डिटेल आप समझ सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे है जो कि देखते हैं, आवेदन किया है केवल SAMT के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मोटर कारों LMV के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस का होना चाहिए और मोटर तंत्र यानी मोटर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और दूसरा है, तीसरा कि वैध लाइसेंस प्राप्त करने के बाद कम से कम 1 वर्ष का मोटर कार चलाने का अनुभव होना चाहिए। यानी लाइसेंस के होना चाहिए और मोटर कार चलाने का अनुभव होना चाहिए। और जो गाड़ी चला रहे हैं, जो भी गाड़ी है, मोटर्स है, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मतलब डीपली जानकारी नहीं, थोड़ा बहुत भी जानकारी हो तो चलेगा, लेकिन जानकारी होना चाहिए। आगे है जो आयु सीमा दी गई है वो SC/ST के लिए 5 वर्ष का है छूट, और OBC उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष का छूट है। और ऊपरी आयु सीमा जो 40 वर्ष की आयु तक के विभागीय जो कि विभागीय उम्मीदवार हैं उन लोग के लिए 40 वर्ष की आयु सीमा है, जिसमें 3 साल की जो निरंतर सेवा प्रदान कर चुके हैं उन लोग का 40 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। और बाकी है सामान्य उम्मीदवारों के लिए 35 वर्ष की आयु है, और SC/ST के लिए 40 वर्ष तक की आयु के लिए दिया गया है। आगे है, अनुबंध के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की आयु में छूट PWD के लिए स्वीकार्य है। इस शर्त के लिए महत्वपूर्ण तिथि पर आवेदक की अधिकतम आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी, और यदि विकलांगता वाले व्यक्ति केंद्र सरकार का कर्मचारी होने के कारण आयु रियायती का हकदार है तो उसकी रियायत या तो विकलांगता वाले व्यक्ति के रूप में या केंद्र सरकार के कर्मचारी के रूप में स्वीकार्य होगी, जो भी उसके लिए अधिक फायदामंद है। तो आगे जो है, आवेदकों को SIB और सावधानीपूर्वक जो है चयन करना चाहिए और अपने आवेदक उसी को सही ढंग से इंगित करना चाहिए। सिर्फ एक बार चुना गया है, किसी भी परिस्थिति में नहीं बदला जा सकता है। यानी जो आवेदक एक बार जो है अपना परीक्षा केंद्र चयन कर लेंगे उसको फिर बदल नहीं सकते हैं। और दिया है, उम्मीदवारों को Tier 1 परीक्षा के लिए उनके द्वारा चुने हुए 5 परीक्षा केंद्रों में से किसी एक समायोजित किया जा सकता है। हालांकि ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को केवल अप टू डेट SIB के रिक्तियों के खिलाफ माना जाएगा। यानी जो 5 सेंटर आप लोग देंगे फॉर्म में, उसमें से किसी एक सेंटर पे IB जो है अपने हिसाब से परीक्षा केंद्र निर्धारित करेगा। तो ये हो गया। आगे है, Tier 1 परीक्षा में कट ऑफ मार्क्स जो है 100 में से, जो कि पिछली में बताया था पिछला, इसमें अदर है 35 है, OBC 34 है, SC/ST जो है 33 है, EWS का 35 है, और भूतपूर्व सैनिक को अपनी श्रेणी में अदर OBC, SC/ST, EWS में व्यवहार किया जाएगा। और SAMT के जो पद के लिए Tier 1, Tier 2 परीक्षा में संयुक्त प्रदर्शन के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। यानी ये परीक्षा जो है Tier 1, Tier 2 के बाद जो मेरिट सूची है वो आपके अंक के आधार पे तैयार होगी, और इसमें जो है OBC, SC/ST, EWS जो भूतपूर्व सैनिक हैं, जो उन लोग को भी उनके जो रिजर्वेशन के आधार पे छूट देके उनकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो आगे देखते हैं। परीक्षा की योजना, प्रत्येक भाग में परीक्षा के निशान का विवरण, कुल अंक, Tier 1 SAMT एंड MTS जनरल उद्देश्य प्रकार, MCQ की ऑनलाइन परीक्षा 4 भागों में विभाजित है। एक के 100 प्रश्नों वाले प्रत्येक पर चिन्ह के 100 प्रश्न, अंग्रेजी भाषा और समझ पर वर्णात्मक परीक्षा, अंग्रेजी भाषा की मूल बातें, इसकी शब्दावली, सही व्याकरण, वाक्य संरचना,
समानार्थी शब्द, विलोम और इसके सही उपयोग आदि 150 शब्दों में समझ और पैराग्राफ लेखन का परीक्षण करने के लिए किया जाएगा। यानी जैसे पिछले में बताया था कि इसमें जो है 150 शब्द रहेंगे, 150 शब्द और 100 जो है इसमें जो है प्रश्न आएंगे और 1-1 घंटे का जो कि MCQ रहेगा। बाकी आगे देखते हैं उम्मीदवारों का चयन। उम्मीदवारों को 5 शहरों में से एक उसकी पसंद के लिए आवंटित 5 केंद्रों में से एक में टियर 1 में उपस्थित होना है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 यानी चिन्ह का नकारात्मक अंकन होगा। यानी जो हम लोग का MCQ क्वेश्चन आएगा उसमें दिया गया है कि प्रत्येक गलत जो उत्तर होगा उसका 1/4 जो है आपका मार्क कट कर दिया जाएगा, यानी इसमें माइनस मार्किंग रहेगा। आगे है टियर I एंड टियर सेकेंड। टियर मतलब टियर फर्स्ट और टियर सेकेंड परीक्षा में संयुक्त प्रदर्शन के आधार पर जिन्होंने SAMT और दोनों पदों के लिए चुना गया है, मतलब जिनको दोनों पदों के लिए चुना गया हो, 362 उम्मीदवारों की एक अंतिम मेरिट सूची SAMT के लिए टियर 2 परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के अधीन SAMT के पद के लिए तैयार किया जाएगा और बाद में MTS के पद के लिए 315 उम्मीदवारों को अंतिम योग्यता प्रदान की जाएगी। यानी टियर, जैसे कि मैं पिछले बताया था पीछे कि टियर फर्स्ट और सेकंड का जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके आधार पे ही फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी और उसी के आधार पे जो है ये जो SAMT का जो पद है इसको भरा जाएगा। तो आगे देखते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आप लोग इस वेबसाइट पे जाके, दोनों में से 2 वेबसाइट है, दोनों में से किसी पे जाके आप लोग इसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो वेतनमान का स्तर रहेगा इसका वो है 21,700 से 69,100 वेतन मैट्रिक प्लस स्वीकार्य। केंद्रीय सरकार में भत्ते वेतन मैट्रिक प्लस स्वीकार्य, यानी इसका जो वेतनमान का स्तर दिया गया है 21,700 से 69,100 का है। और दूसरा जो है 18,000 जो रुपया है, 18,000 से 56,900 भत्ते, ये भत्ता दिया जाएगा जो कि विशेष सुरक्षा भत्ता अन्य सरकार के अलावा मूल वेतन का 20% रहेगा। और 30 दिनों की जो छुट्टी होगी, जो 30 दिनों की निर्धारित छुट्टी दी जाती है, पर किए गए शुल्क के बदले नकद मुआवजा। यानी आप छुट्टी लेंगे 30 दिन, तो अगर आप छुट्टी नहीं लेते हैं तो उसका भी मुआवजा आपको प्रदान किया जाएगा उस छुट्टी के एवज में। अगर छुट्टी आप नहीं लेते हैं तो उसका भी आपको मुआवजा जोड़ के दिया जाएगा। बाकी स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कोई भी डाउट हो इससे संबंधित तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं और विस्तृत जानकारी के लिए मेरे द्वारा दिए गए वेबसाइट पे आप लोग जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।